बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम पूरी न्यूरो को एक जगह पे समेट रहे हैं, यानी आप ये समझें कि समंदर को कूजे में जो है तो बंद कर रहे हैं। तो आप ये कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूरोलॉजी का कर लेंगे। मकसद ये कि हम मुख्तसर मेन डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले उसमें है देखें फालिज। फालिज कहते हैं कि फालिज की जगह पहचान देख लें। एक तो अचानक होगी, जो चीज़ अचानक हो वो फालिज की तरफ जाती है। दूसरी ये बात ये कि ये ब्लड प्रेशर वालों ही को ज़्यादा होती है, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड ये कि ये ज़्यादातर होती है मिडिल एज में, तो ये ट्रायड बना है। अचानक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ज़्यादा होती है और मिडिल एज में। तो वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये उसमें शुगर में भी हो सकती है और सिगरेट स्मोकिंग में भी, लेकिन ब्लड प्रेशर आपको हर सूरत में याद रखना है, हर सूरत में। फिर दूसरी होती है देखें सर का दर्द। इसमें मिग्रेन, टेंशन, हेडेक आता है, जो कि पूरे सर में भी हो सकता है, आधे सर में भी हो सकता है, हर वक्त भी हो सकता है, या कभी कभी भी हो सकता है। तो देखें मिग्रेन वगैरह तो बहुत तेज़ दर्द होते हैं, तो ये कि लेकिन ये ख़तरनाक दर्द नहीं होते हैं। इनमें जो ख़तरनाक दर्द जो होते हैं देखिए उनकी ये पहचान है कि अगर ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे को हो रहा है, या बच्चे की कारकर्दगी स्कूल की कम होती जा रही है, या अगर इसके साथ साथ किसी को उल्टियाँ हो रही हैं सुबह के वक्त, या ये दर्द सुबह के वक्त होता है, या ये दर्द ज़ोर लगाने से बढ़ जाता है, जैसे पेशाब का खाने पे, या ये है कि इस पर जो ज़ोर रखता है, या कब्ज़ वगैरह किसी को होता है, तो ये कि ये उससे ज़्यादा होता है। या इसके साथ साथ अगर हाथ पैरों में कमज़ोरी आ रही है तो ये भी ख़तरनाक सर के दर्द की है। फिर हो जाता है देखा है कमर का दर्द। कमर के दर्द की जो ज़्यादातर वजूहात होती हैं वो होती हैं मैकेनिकल कॉज, जैसे झटका आ गया किसी को, जिसको हम कहते हैं चिक आ गई, वज़न उठा लिया किसी ने, तो कमर में अगर कभी भी झटका वगैरह आए, ये वाले जो दर्द जो होता है मैकेनिकल जिसको हम कहते हैं, ये ज़्यादातर केस में 2/3 से ज़्यादा केसेस में ये कुछ ही दिनों में सही हो जाता है, और 1/3 ऐसे होते हैं जो कुछ हफ्तों में सही हो जाता है। सिंपल इसमें जो है तो एनाल्जेसिक दी जाती है। जो इसमें ख़तरनाक साइन है कमर के दर्द में देखें वो ये है कि इसमें अगर 22 साल से कम या 55 ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में हो। नंबर 2, इससे अगर वज़न कम हो रहा हो कमर के दर्द में। नंबर 3 क्या होता है कि अगर इसके साथ साथ बुखार आ रहा हो, या ये है कि अपना वज़न में कमी आ रही हो, तो उसको थोड़ा सा हम सीरियस लेते हैं, लेकिन इसमें सर्जरी का बहुत बहुत कम रोल है। फिर आ जाएं देखें गर्दन तोड़ बुखार। गर्दन तोड़ बुखार में 3 चीज़ें याद रख लें: सर का दर्द, गर्दन की स्टिफनेस या गर्दन में दर्द, और तीसरे जो होता है बुखार। तो अगर किसी को बुखार भी हो, गर्दन में दर्द हो और सर में दर्द हो, तो समझो कि ये गर्दन तोड़ बुखार है। इसकी ये होती है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर दें, तो इसका बहुत अच्छा आउटकम या प्रोग्नोसिस है। अगर इसको देर में ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो ट्रीटमेंट वही होगा, लेकिन इतनी अच्छी उसकी ये कि अपना वो नहीं होगी आउटकम। फिर है देखें डिमेंशिया। डिमेंशिया किसको कहते हैं? अपने उसकी याददाश्त की कमी को। अब देखें ये जो याददाश्त की कमी जो डिमेंशिया में होती है, ख़ास करके अल्जाइमर डिजीज़ इसी की एक टाइप है। तो ये पुरानी याददाश्त बेहतर होती है, जो रिसेंट मेमोरी है ये ज़्यादा मुतासिर होती है। फिर वक्त के साथ साथ पेशेंट नाम भूलता है, ये भूल जाता है कि मैं तीसरी रकत पढ़ रहा हूँ या चौथी रकत, फासले भूल जाता है या रास्ते भूल जाता है। इस तरीके से ये बढ़ती जाती है ये कंडीशन, और ये ओल्ड एज में होती है। और ये एक केमिकल होता है एसिटाइलकोलिन, जिसकी कमी की वजह से होती है। इसका ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस एक पेशेंट को अकेला ना छोड़ो, और ये कि ट्रीटमेंट का रोल थोड़ा कमज़ोर है। फिर देखें दौरा। दौरा में क्या लगता है, देखें जो बड़ा दौरा होता है उसमें झटके लगते हैं और हाथ पांव मुड़ जाते हैं और अक्सर पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे दौरे जो होता है माइनर, उसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता है, बस खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी देर के लिए साइकेट्रिक प्रॉब्लम उसको हो जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ चबाएगा बच्चा और फिर सही हो जाएगा। तो ये अगर गिरे नहीं, बेहोश नहीं हो, तो हम अपना तौर पे इसको कहते हैं कि ये माइनर वो है। फिर देखें ट्यूमर। ब्रेन के ट्यूमर की ये पहचान होती है कि देखें दर्द होता है मीठा मीठा सा, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। फिर ये कि ये दर्द जो है तो सुबह के वक्त ज़्यादा होता है। फिर अगर इसके साथ साथ हाथ पैरों में कमी आ जाए या पर्सनालिटी चेंज हो, तो समझें कि ये अच्छी साइन नहीं है। फिर पार्किंसोनिज़म।
पार्किंसनिज्म उसे कहते हैं कि अगर हाथ में ट्रेमर हो, पेशेंट यूँ झुका हुआ हो, या ये कि पेशेंट की बॉडी स्टिफ हो गई, तो उसको पार्किंसनिज्म कहते हैं। इसमें लीवोडोपा वगैरह किस्म की थेरेपी दी जाती है। तो ये आज का लेक्चर था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।